नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम भौतिक भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में जो चर्चा हम कर रहे थे फर्स्ट वीडियो में किया था, उसी प्रकार इस वीडियो में हम भारत जो भौतिक प्रदेश हैं उसमें से एक पूर्वी घाट है उसका भी क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा है कि हमने उसके पश्चिमी घाट के बारे में जाना, उसकी लंबाई के बारे में जाना, कितने राज्यों में फैला उसके बारे में जाना, और उसकी सर्वाधिक चोटी कौन सी है, वह वहां पर कौन कौन सी नदियां क्या होती हैं वहां प्रवाहित होती हैं, इनके बारे में जाना। आज इसी प्रकार से हम क्या उसके सेकेंड पार्ट पूर्वी घाट को क्या करेंगे, उसी प्रकार से जानेंगे, उसके नदियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी नदियां उसे क्या करती हैं, उस पूर्वी घाट को अलग करती हैं, काटती हैं, छांटती हैं, और वहां पर कौन सी मुख्य आपकी चोटी है, कौन सी किस किन राज्यों में क्या है आपका पूर्वी घाट स्थित है, और किस प्रकार से वहां पर नदियां जो हैं वो पूर्वी घाट को क्या की हैं, अनेक तरह से काट छांट दी हैं, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा पूर्वी घाट जैसे कि आपके दक्षिण पूर्व में क्या है, आपके पूर्वी घाट है। तो यहां पर पूर्वी घाट जो कि क्या है आपको उड़ीसा से लेकर के आपके यहां पर ये वाला भाग, उड़ीसा से लेकर के पूरा तमिलनाडु, यानी उड़ीसा से तमिलनाडु तक का जो ये भाग है, यहां पर क्या है आपका पूर्वी घाट स्थित है। अब चूंकि एक बात जानने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पश्चिम की नदियां हैं, यानी पश्चिम से जो निकलने वाली नदियां हैं, जैसे आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, वो सब क्या करती हैं, आपके पूर्वी घाट की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी पूर्वी घाट की ओर प्रवाहित होकर के आती हैं, और पूर्वी घाट को क्या करती हैं, अनेक भागों में क्या कर देती हैं, काट देती हैं, जिससे यह पूर्वी घाट क्या है, अनेक भागों में बटा हुआ है, यानी एक क्रमबद्ध ना होकर के क्या है, बीच बीच में क्या है, खंडित है, ये छोटे छोटे भागों में कटा छटा है, इसलिए पूर्वी घाट को क्या कटा छटा घाट भी यानी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, अनेक भागों में कटा छटा है। किसके कारण, नदियों के कारण। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ से क्या नदी निकलती, कौन सी, आपकी महानदी, उसने भी क्या उड़ीसा में जो है वहां पर क्या है, उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, तो वहां भी उसे क्या किया, पूर्वी घाट को काट दिया है। फिर आपकी यहां पर महाराष्ट्र से ही निकाल के कौन सी आपकी नदी जाती है, गोदावरी भी आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है, तो उसने भी क्या किया है, एक विशाल मात्रा में अपने आकार के कारण क्या किया, उसे पूर्वी घाट को काट दिया है। वैसे आपकी कृष्णा नदी ने इसे काट दिया और कावेरी ने भी काट दिया। तो ये जो घाट है क्या है, बहुत ही एक निरंतर नहीं है, बीच बीच में कटा छटा है। चूंकि महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो नदियां हैं ये नदियां अपने जल की तीव्र गति बहाव के कारण बहुत सारी मिट्टियां क्या करती हैं, ला करके यहाँ जमा करती हैं, यहाँ का काट के यहाँ पर क्या करती हैं, जमा करती हैं, यहाँ पर डेल्टा बनाती जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो मिट्टी है वो जमा होती जा रही है, जिससे कि ये नदियां क्या हो रही है, यहाँ पर उपजाऊ भूमि का निर्माण कर रही हैं, क्या कर रही हैं, उपजाऊ भूमि का निर्माण कर रही हैं। तो बहुत सारे जो डेल्टा हैं, तो ये उपजाऊ डेल्टा है, तो आपके कृष्णा और गोदावरी का जो एक विशाल क्षेत्र है, इनके बीच का जो एक विशाल क्षेत्र है, वो क्या है, आपके पूर्वी घाट में ही क्या है, उपजाऊ भूमि का विशाल क्षेत्र स्थित है। अब जो कि यहां पर आपके पूर्वी घाट में ही ये क्या है, चोटी है, यानी आंध्र प्रदेश में ही क्या है आपका विशाखापट्टनम, क्या, विशाखापट्टनम है, जो क्या है पूर्वी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, क्या है, ऊंची चोटी है। इसकी कुल लंबाई कितनी, यानी मीटर में कितनी है, 1690 मीटर। इसे क्या, कौन सी, इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन सी, झिंडागढ़ चोटी के नाम से भी जानती है, और कौन सी, सरल शब्दों में क्या, विशाखापट्टनम कह देना है हमें, क्या ज्यादा कठिन में नहीं जाना, सरल शब्दों में विशाखापट्टनम कह, विशाखापट्टनम चोटी जो पूर्वी घाट की सर्वाधिक क्या है, ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है आपकी, 1690। अब एक और हमें चोटी कहां मिलती है, आपके उड़ीसा में कौन सी मिलती है, आपकी महेंद्रगिरी, कौन सी, महेंद्रगिरी चोटी मिलती है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर है। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई, दो महत्वपूर्ण चोटियां होंगी, किसकी, पूर्वी घाट की हो गई। जैसे हमने कहा पढ़ा था, आपके पश्चिमी घाट में पढ़ा था
ठीक है ना। आपकी कौन सी कलसोवाई पढ़ा था, दोनाबेटा पढ़ा था, और यहाँ पर हमने कौन सी पढ़ी थी, आपकी अन्नामलाई पढ़ी थी, ये सब चोटियां पढ़ी थी। वैसे यहाँ पर पूर्वी घाट में आपकी विशाखापट्टनम है और आपकी कौन सी महेंद्रगिरी है। अब चूंकि जो ये पूर्वी घाट है तो ये उपजाऊ के कारण, अब चूंकि क्या है यहाँ पर बहुत सारे वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिससे हम क्या कह सकते हैं, आरक्षित क्षेत्र भी कह सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, अभ्यारण्य भी है बहुत सारे। यहाँ पर बहुत सारे फूलों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, यहाँ पर पक्षी बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ये वाला जो पूर्वी घाट है ये काफी संपन्न, कहना चाहिए जैव विविधता की दृष्टि से काफी संपन्न क्षेत्र माना जाता है। वैसे ही जैसे आपके पश्चिमी घाट, वैसे ही आपका ये पूर्वी घाट भी क्या है, बहुत ही जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न घाट माना जाता है। तो यहां पर क्या है, अब चूंकि पूर्वी घाट है तो पूर्वी घाट को हम क्या, यानी कटा छटा घाट भी कह देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो हमने देखा पूर्वी घाट के एक संपूर्ण अध्ययन के बारे में किया। अब चूंकि इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपको एक नए किसी अन्य क्षेत्र के अन्य भौतिक प्रदेश के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।